सभी विद्यार्थियों को पुनः नमस्कार। इस वर्ष की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। फिर मैं आपके सामने वर्णों के बाद उच्चारण स्थानों की आज बात करने वाला हूं। यानी जो वर्ण हमने पढ़े थे, स्वर और व्यंजन हमने पढ़े थे, उनका उत्पत्ति स्थल क्या है, जन्म उनका कहां से हुआ है, उच्चारण कहां से हुआ है, ये आज हम बात करने वाले हैं। यहां से मित्रों, कोई भी एग्जाम हो, संस्कृत की हर एग्जाम में उच्चारण स्थानों से एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज हम पूर्व में वर्णों की बात कर चुके हैं। आज हमें आपसे उच्चारण स्थानानी यानी उच्चारण स्थानों की बात आपसे करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि उच्चारण स्थानानी कति भवंती, कितने होते हैं। और ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आया हुआ था। और इस प्रश्न पर बहुत सारे कंफ्यूज आपको मिलेंगे, क्योंकि कई छात्रों के फोन आते हैं, कई छात्र पूछते हैं कि सर उच्चारण स्थान 7 होते हैं या 8 होते हैं। कुछ पुस्तकों में 7 दिए हुए हैं, कुछ पुस्तकों में 8 दिए हुए हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। पर मित्रों, ये जो कंफ्यूजन बना वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम से बना। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया कि उच्चारण स्थानानी कति भवंती, कितने होते हैं। और वहां मित्रों विकल्प में 8 नहीं था, विकल्प में 7 था और आरपीएससी के द्वारा 7 ही मान लिया गया। पहली बार 7 माना गया, लेकिन आज वो युग नहीं है कि जो आरपीएससी ने माना उसको सबने स्वीकार कर लिया। इस प्रश्न पर फिर रिट लगी और दोस्तों इस प्रश्न को उस एग्जाम से डिलीट करना पड़ा, क्योंकि स्पष्ट रूप से महर्षि पाणिनि ने स्पष्ट रूप से पाणिनि शिक्षा में उल्लेखित किया है कि उच्चारण स्थानानी अष्टौ भवंती, 8 होते हैं, 8 ही होते हैं। 7 एक बार इसलिए मान लिया गया था क्योंकि विकल्प में 8 नहीं था। हालांकि उसी प्रश्न को उस सेकंड ग्रेड के एग्जाम से डिलीट किया गया, उसको हटाया गया, इसलिए अब उत्तर इसका एक ही है। और संस्कृत में प्राय प्राय आपको कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं मिलेगी, उत्तर एक ही मिलेगा। और यहाँ प्रश्न आता है कि उच्चारण स्थानानी कति भवंती, तो आपको उत्तर देना है अष्टौ भवंती, 8 होते हैं। अष्टौ 8 उच्चारण स्थान होते हैं। देखें, अब बात करते हैं कि तानी उच्चारण स्थानानी कानी कानी भवंती, वो उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। जी आइए, एक उच्चारण स्थान है हमारा कंठ है, फिर तालु आ जाता है, मूर्धा, दंताः, ओष्ठौ, नासिका, जिह्वा मूलम, उरः। एते अष्टौ उच्चारण स्थानानि भवन्ति। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठौ, नासिका,
जिब्बा मूलम उरह। हमें हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न आता होगा कि जब हमें छोटी कक्षा में थे, जब हमें प्रथम क्लास में थे, तब भी हमारे गुरुजियों ने हमें ए अनार वाला, आम वाला, ई इमली वाला, ई ईख वाला, यानी इसी क्रम से पढ़ाया गया। कै कबूतर, खे खरगोश, गे गाय, घे घड़ी, यहाँ इस क्रम से पढ़ाया गया। सबसे पहले हमने कै वर्ग पढ़ा, कै खे गे गेंगे की लाइन पढ़ी, और उसके बाद चे छे जे जे की लाइन पढ़ी, और आज हम इस लेवल पर भी कै खे गे गेंगे पढ़ते हैं सबसे पहले व्यंजनों में, और फिर छे छे जे जे ये पढ़ते हैं, फिर टे ठे डे डे ने, फिर ते ते दे दे ने। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि इसी क्रम से क्यों पढ़ते हैं? दोस्तों, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, यानी निश्चित रूप से यहां भी कोई न कोई वैज्ञानिक पक्ष रहा होगा। और आज मैं आपसे ऐसे कारण को भी उल्लेखित करता हूं कि आखिर हम सबसे पहले कै कबूतर क्यों पढ़ते हैं। मित्रों, हमें जैसा कि जानते हैं, हमारे जो उच्चारण स्थान होते हैं, उन उच्चारण स्थानों की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ जो ये उच्चारण स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये कंठ है। और कंठ से हम ऊपर चलेंगे तो हमारे यहाँ पर तालु आ जाएगा, और तालु से और ऊपर की बात करेंगे तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाले दांतों के अंदर का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको मूर्धा कहा जाता है। और मूर्धा से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये दांत होते हैं, और दांतों के और आगे बढ़ेंगे तो होठ आ जाएगा, होठों से और ऊपर चलेंगे तो नाक आ जाएगा। यानी यानी यहाँ ये क्रम होता है कि सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर नासिका। और यही कारण, अब आप बताइए मित्रों, यहां से आप चले हैं, कोई बस यहां से चली, और ये बीच में ये कुछ स्टैंड पड़े, स्टॉपेज यहां पर। अब यहां से कोई बस चलेगी तो सबसे पहले जो सवारी उतरेगी, वो इस स्टॉपेज की सवारी जो होगी वही उतरेगी। जब यहां से चलने के बाद अगला स्टॉपेज यहां का आता है, जब यहां की कोई सवारी होगी तो यहां उतरेगी, और जब यहां की सवारी होगी तो यहां उतरेगी। ऐसा नहीं है कि यहां से बस चली और डायरेक्ट यहां आके जिसका स्टॉपेज जहां आता है वहीं वो अपनी सवारियों को उतारते हुए अगले स्टॉपेज पर जाएगी। यही चीज है मित्रों, हमारे जो वर्ण हैं, वर्णों की भी एक बस चलती है, और जहां जहां इनका उत्पत्ति स्थल होता है, वहां वहां से ये सवारियों को बैठाते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। कैसे? मित्रों, मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने का, खा, ग, घ, ङ, ये लाइन सबसे पहले हमने व्यंजनों में पढ़ी। इसके बाद छे छे जे जे ये की लाइन पढ़ी, इसके बाद टे ठे डे डेने की लाइन पढ़ी, इसके बाद ते थे दे देने, और इसके बाद मित्रों पे फे वे में। इनको हम रटते रहते हैं। अकुए विसर्जिया नाम कंठ है, ईचू ऐसा नाम तालु, रीटू रसाड़ा मूर्धा, ठीक है। लेकिन कभी कभार एग्जाम हॉल में हमारी स्थिति अलग होती है, हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है, बहुत सारी कल्पनाएं हमने सजोई हुई होती है, हमारे सपने बहुत सारे होते हैं, और वो सपने हमारे उस एग्जाम हॉल में घूमते रहते हैं दोस्तों। और उस समय हमसे थोड़ा सा मिस हो जाता है। अकुए विसर्जिया नाम कंठ की जगह
अकुए विसर्जनीय नाम तालु कर देते हैं, रीटू रसाणाम मूर्धा की जगह रीटू रसाणाम दंता कर देते हैं, और ये मानवीय भूल है और ये हो जाती है। तो ऐसी भूल ना हो मित्रों, और इसी के लिए ये बस आपको चलानी है। और देखें आप यहाँ हम जानते हैं कि हमने सबसे पहले कै कबूतर क्यों पढ़ा, सबसे उसके बाद हमने च छ ज ज की लाइन क्यों पढ़ी। मित्रों हम जानते हैं पहला उच्चारण स्थान आपके कंठ होता है, क्योंकि यहां से आपने स्टार्ट किया, ये कंठ हुआ, उसके बाद ये तालु, उसके बाद फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर ओष्ठ, फिर नासिका, इस क्रम से देखिए आप। अब यहाँ हृदय से उरह से ये बस चली हमारी, और जैसी बस चलती गई और यहाँ पहला स्टॉपेज आया कंठ, और जब पहला स्टॉपेज कंठ आया तो कंठ की सवारियों को इस बस में बिठाया गया और फिर बाहर निकाला गया। तो पहला स्टॉपेज किसका था, कौन सा था, कंठ था। और कंठ, और चूंकि ये जो कैखे गेंगे हैं ये कंठ से उच्चारित होते हैं मित्रों, पहले उच्चारण स्थान से ये उच्चारित होते हैं, और इसीलिए पहली कक्षा में भी हमने क्या कबूतर खे खरगोश से ये स्टार्ट किया था, और आज इस स्तर पर आकर के भी हम क्या कबूतर खे खरगोश से स्टार्ट करते हैं। यही कारण है क्योंकि पहला स्थान, पहला उच्चारण स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होगा उनको पहले पढ़ा जाएगा, और फिर उसके बाद क्रम से चलता रहेगा, और फिर चलता रहेगा। देखें मित्रों यहाँ हम बात करें कि च छ ज ज ये दूसरी लाइन है, और यहाँ दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। और ये तालु से च छ ज ज की लाइन उच्चारित होती है, कंठ से कै खे गेंग की लाइन उच्चारित होती है, और मूर्धा से टे वर्ग, और दांतों से ते वर्ग, और ओष्ठों से पे वर्ग उच्चारित होता है दोस्तों। और इसीलिए हमें सबसे पहले कै कबूतर की लाइन, फिर च चम्मच की, फिर टे दे देने, फिर ते दे देने, और फिर पे फे बे में। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि कंठ कहाँ है सबसे पहले, और फिर तालु, और फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर होठ, फिर नासिका। यानी एक क्रम है, ये क्रम का हमें पता रहेगा। हम जानते हैं सबसे पहली लाइन क्या कबूतर की थी, दूसरी लाइन हमारी चम्मच की थी, तीसरी लाइन हमारी टे टमाटर की थी, और चौथा वर्ग था ते थे दे देने यानी ते वर्ग था, और पांचवा पे फे बे में था। मित्रों कभी नहीं भूल पाओगे, पक्का है कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब आपको पता है पहली लाइन को पहले उच्चारण स्थान से जोड़ दीजिए, दूसरी लाइन को दूसरे उच्चारण स्थान से जोड़ दीजिए, तीसरी लाइन को तीसरे उच्चारण स्थान से जोड़ दीजिए, चौथी लाइन को चौथे उच्चारण स्थान से जोड़ दीजिए, और ये पांचवी लाइन पे फे बे में इसको पांचवें उच्चारण स्थान से जोड़ दीजिए। मित्रों किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, आप कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये क्रम होता है, और इसी क्रम से हम वर्णमाला पढ़ते हैं। कै खे गे गे च छ जे जे टे ठे डे डेने दे थे दे देने पे फे बे में। बताइए कहाँ भूलने वाले हैं हम। जब हमें याद रहेगा तब हम बात करेंगे। अकुए विसर्जनीय नाम कंठ है, ईचु यसा नाम तालु, रीटु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका च, अनुस्वारस्य नासिका, एदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्टम। और ये तब बात करेंगे हम, बकारस्य दंतोष्ठम, जिब्बा मूल्यस्य जिब्बा मूलम, ये तब हम बात करेंगे जब हमें ये हम जान जाएंगे कि पहला उच्चारण स्थान कंठ है, और कंठ से पहली लाइन उच्चारित होती है, दूसरा स्थान तालु, तालु से दूसरी लाइन उच्चारित होती है, और तीसरा मूर्धा, और मूर्धा से देने को। उच्चारण स्थानों से किस प्रकार के प्रश्न आज तक आए हुए हैं एग्जाम में, और कैसे प्रश्न आने की संभावना रहेगी, वो सारे के सारे उच्चारण स्थान मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम प्रश्नों के उत्तर देंगे, कैसे संस्कृत माध्यम से आए हुए प्रश्नों को हम समझ पाएंगे, किस किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, कैसी कैसी संभावनाएं रहेगी। तो मित्रों
मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। वेदांत क्लासेस गंगापुर सिटी के नाम से ही आपका एक ऐप है, एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और साथ के साथ टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। अगले अगले वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें उच्चारण स्थानों से प्रश्न नहीं आता हो। मित्रों, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे हम धड़ाधड़ उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।